स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। हमारी जो पाइथन की बिगिनर सीरीज चल रही है उसमें हम आपके लिए एक और टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है टॉप टूल्स एंड आईडीज फॉर पाइथन 2025। मतलब 2025 में पाइथन को यूज़ करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं और कौन कौन सी आईडीज़ हैं जिसके थ्रू आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। आईडीज पहले तो होता क्या है, टूल्स क्या होते हैं। एक्चुअली जैसे आपको पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको कहीं पर कोडिंग टाइप करनी है। जनरली हम टाइपिंग कहाँ पर करते हैं, जनरल वर्क के लिए हम टाइपिंग कहाँ करते हैं, हम नोटपैड का यूज़ करते हैं या हम एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर हम टाइप करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए आपको कुछ स्पेशल टूल चाहिए होते हैं टाइपिंग के लिए। उन टूल्स को यहाँ पर एडिटर्स या फिर आईडीज बोला जाता है। टाइपिंग करने के टूल्स जहाँ पर आप कोडिंग को लिखोगे 2025 में वो कौन कौन से फेमस टूल्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आप टाइपिंग करके पाइथन कोड को लिख सकते हो। तो यहाँ पर कुछ है पाइथन के एडिटर्स, कुछ को बोलते हैं आईडीज और कुछ को बोलते हैं क्लाउड टूल्स। हमने यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करा हुआ है कि इन सब में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, एडिटर क्या होता है, आईडीज क्या होते हैं और ये क्लाउड टूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले है पाइथन के एडिटर्स। एडिटर्स आप समझ लो नोटपैड। नोटपैड भी एक एडिटर ही है, लेकिन जब आप कोडिंग करते हो तो आपको नोटपैड से बेहतर एडिटर की नीड होती है जो आपको कोडिंग में मदद भी कर सके, आपको सिंटैक्स हाईलाइट भी कर सके, आपको मदद कर सके ताकि आप पाइथन में टाइपिंग करते करते आपको मदद मिल सके कोडिंग के लिए। तो वो नोटपैड उतना ज़्यादा बेटर साबित नहीं होता। तो पहले तो पाइथन एडिटर क्या है। पाइथन एडिटर बेसिकली एक टूल है जो आपको लिखने की सुविधा देता है जिसके ऊपर आप पाइथन के कोड को रन करा सको, बिल्कुल नोटपैड की तरह। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं और इनका मेन काम होता है कोड को लिखवाना। आप इनके ऊपर कोड को लिख सकते हो। लेकिन सिर्फ नोटपैड अवेलेबल नहीं है, आपके पास एक एडिटर अवेलेबल होता है नोटपैड प्लस प्लस। आप नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नोटपैड। एक आपको मिलता है सबलाइन टेक्स्ट करके, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें से किसी एक का कर सकते हैं। एक आपको मिलता है विजुअल स्टूडियो कोड। ये बहुत ज़्यादा फेमस एडिटर है कोडिंग के लिए। आजकल किसी भी टाइप की कोडिंग होती है, चाहे वो पाइथन में हो, जावा में हो, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग वीएस कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप वीएस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक एटम नाम की आईडी आती एडिटर आता है, आप एटम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी को भी लोड कर सकते हैं, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये इनके कुछ फीचर्स हैं। इनसे फ़ायदा क्या है, यदि आप नोटपैड यूज़ न करें, इनको यूज़ करें तो फ़ायदा क्या है। ये फ़ायदा है, ये आपके लिए सिंटैक्स हाईलाइट कर देंगे। मीन्स यदि आप कोई एरर कर रहे हो, कोडिंग में कोई गलती कर रहे हो, तो उसके नीचे रेड लाइन बना देंगे बताने के लिए कि अच्छा इसमें गलती है। नोटपैड ऐसा नहीं करता है। ये बेसिक कोड एडिटिंग देता है, मतलब कॉपी पेस्ट करने का जो तरीका नोटपैड के पास है, रिप्लेस करने का, फाइंड करने का, वो सब इसके पास अवेलेबल होता है। ये सिंपल कोड एग्जीक्यूशन करता है, मतलब इसमें आप आसानी से कोड को एग्जीक्यूट भी करा सकते हो विदाउट कोई कमांड लगाए। यूजुअली ये बहुत ज़्यादा तेज होते हैं और काफ़ी हल्के भी होते हैं। तो ये नोटपैड के रिप्लेसमेंट हैं। 2025 में नोटपैड पे ना लिख के कोड हम इनमें से किसी पे लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पाइथन के एडिटर्स। एक और बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, सारे के सारे फ्री हैं, आपको कहीं पर भी पैसा पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट होते हैं आईडीज। आईडीज क्या हुआ, जैसे आप कोई छोटा प्रोग्राम लिख रहे हो, आपके पास कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, कोई बहुत बड़ी टीम वर्क नहीं है आपके पास, सिंगल बंदा कोई पाइथन का प्रोग्राम बना रहा है, तो वो इससे पहले जो मैंने बताया एडिटर्स, उनका यूज कर सकता है। लेकिन आपकी कोई कंपनी है, आप कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बना रहे हो, 4-5 लोगों की टीम है, तो उससे भी एक बेहतर चीज आती है जिसको बोलते हैं आईडीईज। आईडी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या है, आईडी थोड़ा सा कंप्रेहेंसिव टूल है, यानी बेहतर टूल है। इसके अंदर इंटीग्रेट होकर आता है एडिटिंग, रनिंग, डीबगिंग की फैसिलिटी और पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने की फैसिलिटी, सब कुछ इसके अंदर बिल्ट इन आती है। तो यदि आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो पाइथन में, तो एडिटर से बेहतर है आप कोई आईडीई चूज करो, ये ज्यादा बेहतर आपको कोडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये कुछ आईडीज के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मार्केट में एक पाईचार्म नाम से आईडी आती है, ये सबसे बेस्ट आईडी है। ज्यादातर प्रोफेशनल्स पाईचार्म का इस्तेमाल करते हैं। आप पाईचार्म का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कम्युनिटी एडिशन भी फ्री है, आपको फ्री अवेलेबल होती है। दूसरा, आप थॉनी नाम की आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्पाइडर नाम की आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक माइक्रोसॉफ्ट का आता है विजुअल स्टूडियो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई आईडी इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है।
आपके प्रोजेक्ट में जितनी डिपेंडेंसीज की आपको नीड होती है, ये ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूड करके देते हैं। अब इनके कुछ फीचर्स हैं। ये एक तरह के कोड एडिटर भी हैं, इसमें एडिटिंग भी होती है, लेकिन साथ साथ में डीबगिंग भी हो जाती है। जो इससे पहले मैंने बताया एडिटर, उसमें डीबगिंग की फैसिलिटीज कम है। आईडीज में डीबगिंग हो जाती है। डीबगिंग मतलब कोई प्रॉब्लम को हटाना। यदि आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको, प्रॉब्लम आने को प्रोग्रामिंग में बग बोलते हैं, बग आ गई तो उस बग को डीबग करना है, तो वो फैसिलिटी भी इसमें होती है। इसमें आपको कोड कंप्लीशन मिल जाता है, ये बड़ा अच्छा फीचर है। कोड कंप्लीशन का मतलब हुआ कि जैसे आपने एक लाइन फुल लिखनी है कोडिंग की, आपने सिर्फ 2 शब्द लिखे, बाकी के शब्द ये ऑटोमेटिक लिख देता है, इसके पास इंटेलिजेंस होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, बहुत सी आईडीज के अंदर एआई बिल्ट इन आती है, पहले से एआई मौजूद होता है, तो आप सिर्फ 2 वर्ड लिखोगे, आगे के 6 वर्ड ऑटोमेटिक प्रोड्यूस कर देता है। तो इसमें इंटेलिजेंस भी होता है, तो काम जल्दी हो जाएगा। आपको सारे वर्ड खुद से नहीं लिखने, सारी कोडिंग खुद से नहीं लिखनी है, आप 2-4 लाइन लिखो, बाकी के वो खुद ही लिख देता है, उसके पास इंटेलिजेंस होता है। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आसानी से हो जाता है, फोल्डर्स बनाना, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स बनाना, ये सब कुछ वो बहुत बेहतर तरह से करता है। इसमें इंटीग्रेटेड टर्मिनल मिलता है। इसका क्या मतलब, इसके अंदर मीन्स जो डॉस होता है, कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है जिसमें कमांड्स फायर होती हैं, वो इसके अंदर इंटीग्रेटेड आता है, मीन्स पहले से आता है। इसमें रीफैक्टरिंग हो जाती है और उसमें वर्जन कंट्रोल भी हो जाता है। वर्जन कंट्रोल मीन्स आप आज सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अपने सॉफ्टवेयर का नाम रखा आपने, आपका सॉफ्टवेयर 1.0, अगली बार बनाया उसका नाम रख दिया 2.0। जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड के वर्जन आते हैं, एंड्रॉइड का वर्जन 13, फिर एंड्रॉइड का वर्जन 14, एंड्रॉइड का वर्जन 15, तो मैनेज कैसे करते हैं एंड्रॉइड बनाने वाले, तो उसको बोलते हैं वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल भी इसमें आसानी से हो जाता है, उसका सपोर्ट अवेलेबल होता है। तो ये है आईडीज। ये मैंने कुछ आईडीज के नाम लिखे, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जो मोस्ट फेमस है वो है पाइचाम। पाइचाम बहुत बेहतर आईडी है और आपको इसका कम्युनिटी एडिशन भी फ्री में मिल जाता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो यदि आपकी टीम जो है थोड़ी बड़ी है और आप कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बना रहे हो। पाइथन। तीसरा, आप एडिटर भी यूज कर सकते हो, आप आईडीज भी यूज कर सकते हो, या फिर आजकल क्योंकि ज्यादा जमाना क्लाउड का है, तो आप कुछ क्लाउड की ऑनलाइन आईडीज भी यूज कर सकते हो। ज्यादातर लोग आजकल ऑफलाइन काम नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया, तो उसको बोलते हैं क्लाउड। तो क्लाउड की आईडी भी अवेलेबल है, मतलब आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, आपको अपनी मशीन में कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, ना एडिटर इंस्टॉल करना है, ना आईडी इंस्टॉल करनी है, सिर्फ एक ब्राउजर खोलना है, उसी के अंदर आप अपनी पूरी कोडिंग कर सकते हो। तो ऐसी आईडी जो आपको इंटरनेट के थ्रू मिलती हैं, उनको क्लाउड आईडी बोल देते हैं, यानी कि ऑनलाइन आईडी। इसमें आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्राउजर पे जाना है, ओपन करना है, वहीं से पूरा आपको पाइथन चला लेना है, बिना अपनी मशीन पे कुछ भी इंस्टॉल किए। ये एक वेब बेस्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, सब कुछ ऑनलाइन चलता है। इसमें फायदा ये है कि आपको इंस्टॉल नहीं करनी है, इवन पाइथन भी इंस्टॉल नहीं करनी है, अपनी मशीन पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है। ये एक आईडी की तरह होता है, पाइचाम की तरह होता है। आप अपना पूरा वर्क स्पेस ब्राउजर के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, आपका सारा काम ब्राउजर के अंदर ही हो जाएगा, आपके ब्राउजर के अंदर ही आईडी आ जाएगी, आपके ब्राउजर के अंदर ही पाइथन आ जाएगा, आपको कुछ भी अलग से इंस्टॉल नहीं करना। तो ऐसी आईडी भी अवेलेबल है, इनको ऑनलाइन आईडीज बोल देते हैं। आजकल कुछ लोग इनका इस्तेमाल भी करते हैं। आप इनके ऊपर लिख भी सकते हो, प्रोग्राम रन भी करा सकते हो, डीबग भी करा सकते हो, सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा, आपको अपनी मशीन पे कुछ नहीं करना है। अपना कोड भी स्टोर करा सकते हो क्लाउड पे, क्लाउड मीन्स किसी ड्राइव पे, आपके पास यदि गूगल ड्राइव है उस पर कोड को स्टोर करा सकते हो। एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी, क्योंकि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, अपने मोबाइल से पाइथन को रन कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि क्लाउड बेस्ड है। तो ऐसी आईडीज को बोलते हैं ऑनलाइन आईडीज। अब ऑनलाइन आईडीज में कंटिन्यूड काम कैसे करती है, ये ऑनलाइन आईडी काम कैसे करती है। जैसे हम नॉर्मल किसी भी ऑनलाइन ब्राउजर में, किसी ब्राउजर में जाके किसी वेबसाइट को लॉग इन करते हैं, वैसे आप क्लाउड आईडी वेबसाइट पे जाओगे। अब आपको बस ये पता करना है वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये क्लाउड वाली फैसिलिटी देती है पाइथन के लिए। तो उसमें से एक वेबसाइट है रेपलेट, आप रेपलेट पे जा सकते हो। एक गिटहब का कोड स्पेसेस है, इस पे जा सकते हो। एक गूगल का कोलैब है, इस पे जा सकते हो। आपको ब्राउजर पे जाके लिखना है गूगल कोलैब, उसमें साइन इन करना है और वहीं से फिर आप पाइथन से रिलेटेड सब कुछ कर सकते हो। आपको अपनी मशीन पे कुछ इंस्टॉल करवाना ही नहीं, कुछ नहीं कराना है, सब कुछ ब्राउजर पे ही हो जाएगा। और इनमें से बहुत ज्यादा जितनी भी ऑनलाइन आईडीज हैं वो लगभग फ्री हैं, काफी हद तक फ्री। ये जो सर्विस क्रिएट करती हैं, ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक पाइथन बना के आपको दे देती हैं, जो इनके पास पहले से होता है। पाइथन मतलब आपको सेटअप मिलेगा, आपको सेटअप भी नहीं करना है, आप सीधे कोडिंग स्टार्ट करो, कोई लोकल सेटअप की आपको आवश्यकता नहीं है। आप ब्राउजर खोलो, वहां लिखो गूगल कोलैब और सीधे कोडिंग स्टार्ट करो, आपको कोई पाइथन इंस्टॉल नहीं करना, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, सब कुछ बना हुआ मिलता है। सम इवन गिव यू अ टर्मिनल, कुछ आईडीज आपको टर्मिनल भी देती हैं, मींस कमांड फायर करने की फैसिलिटी भी देती है, एक्सप्लोरर भी देती है, डीबगर भी देती है, जैसे कुछ डेस्कटॉप आईडी। तो ये भी एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है
पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। अब यही इसी में थोड़ा सा कंटिन्यूएशन और है, जो ऑनलाइन मैंने आईडी की बात करी, ये उनके नाम है। रेपलेट का यूज कर सकते हैं, गूगल का एक कोलैब है उसका यूज कर सकते हैं, गिटहब का यूज कर सकते हैं, AWS मतलब अमेजॉन वेब सर्विस का यूज कर सकते हैं, Trinket.io है, एक जुपाइटर नोटबुक है, ये सब इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब फ्री और सब ऑनलाइन ही। इनके फीचर्स क्या हैं? ये आसान है इस्तेमाल करने में, ये बहुत जल्दी रन हो जाती हैं, इनके पास होस्टिंग का सपोर्ट भी है। फॉर एग्जांपल होस्टिंग का मतलब, यदि आप कोई पाइथन में कोई वेबसाइट बना रहे हो, चाह रहे हो कि वो वेबसाइट यहीं से ऑनलाइन हो जाए, यहीं से रन होनी शुरू हो जाए, लोगों को दिखनी शुरू हो जाए, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, होस्टिंग भी करवा देते हैं। पाइथन में यदि कोई डेटा साइंस सीख रहा है और मशीन लर्निंग सीख रहा है, तो उसके लिए गूगल कोलैब बहुत बेहतरीन। ये इनके फीचर्स दिए हुए हैं, ये रेपलेट का फीचर है, होस्टिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। ये गूगल कोलैब का फीचर है, यदि आप ये वाला आईडी यूज कर रहे हो तो आप तब करो जब आपको डेटा साइंस या मशीन लर्निंग पे काम करना है। कमाल की बात है कि ये साइट आपको जीपीयू भी फ्री में देती है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट आपको फ्री में मिलेगी। गिटहब आप यूज करते हो तो आपको तब यूज करना है जब आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम बना रहे हो, आप जब वर्जन अपने सॉफ्टवेयर में कंट्रोल करना चाहते हो तो आप इसका यूज करो। आप AWS का यूज तब करो, ये एक प्रोफेशनल आईडी है डेवलपर्स के लिए जो अमेजॉन वेब सर्विस पे इस्तेमाल होती है, तो आप वहां पे AWS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जैसे आप कोई एजुकेशनल पर्पज के लिए पाइथन यूज कर रहे हो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी बनाने हैं, तो फिर आप इसका यूज कर सकते हो। एक और है जुपाइटर, आप जुपाइटर का यूज कर सकते हो कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटिंग करने के लिए। यदि आप मशीन लर्निंग टाइप का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये आईडी भी अवेलेबल है और ये भी फ्री है। ये सारी ऑनलाइन आईडीज हैं। अब उसी में कंटिन्यूएशन और है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मैंने देखो फोकस ज्यादातर ऑनलाइन आईडीज पे किया, पिछले वाले पे नहीं, क्योंकि ये फ्री भी है और ये ज्यादा बेहतर भी है, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब कर रखा है। इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज है ऑनलाइन आईडी का, इसमें इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता। आपके पास यदि कोई पुरानी मशीन भी है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है, आपकी मशीन स्पीडी चलेगी, क्योंकि आपको अपनी मशीन पे कुछ डालना ही नहीं है, जो भी डालना है वो ऑनलाइन डालना है, उनकी मशीन पर डालना है, तो इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए। कहीं से भी बैठ के काम किया जा सकता है, क्योंकि आप क्लाउड पे काम कर रहे हो, इंटरनेट पे काम कर रहे हो, तो आप कहीं बैठे हो, आपके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, तो आप अपने मोबाइल से भी पाइथन को यूज कर सकते हो, कहीं से भी यूज कर सकते हो। इसमें ऑटो बैकअप की फैसिलिटी होती है, आप जो भी काम करोगे उसका बैकअप ऑटोमेटिक लेना स्टार्ट कर देता है, ये आपकी ड्राइव पे सेव कर सकता है, कहीं और सेव कर सकता है। इसमें कोलैबोरेशन बड़ा आसान होता है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि जब कोई टीम काम कर रही होती है, हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमारी 6 लोगों की टीम है, 3 लोग बैठे हैं हल्द्वानी में और 3 लोग बैठे हैं दिल्ली में, अब हमको आपस में कोलैबोरेशन करना है, मैं अपनी चीज बना के उसको भेज रहा हूँ, वो कुछ मेरे को भेज रहा है, तो ये बहुत बेहतर वे है, क्योंकि हम दोनों इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, हम क्लाउड आईडी से जुड़े हुए हैं, तो आसानी से कोलैबोरेशन हो जाता है, टीम वर्क हो जाता है, अलग अलग बैठ के भी। जैसे आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम पे काम करते हैं, तो सब लोग अलग अलग जगह बैठे हैं लेकिन आसानी से काम हो रहा है, वो इन्हीं तरह की आईडी से होता है। नेक्स्ट फीचर है, इसमें कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट मिलता है। मतलब जैसे मैं एक टीम में काम कर रहा हूँ, 6 लोग अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो फायदा यह है सारे लोगों को एक ही इन्वायरमेंट मिलेगा। जैसे मेरी मशीन अलग है, उसकी अलग है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम सब इंटरनेट से जुड़े हैं। मशीन कोई भी हो, उसकी मशीन एप्पल हो, मेरी मशीन विंडोज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कंसिस्टेंट एनवायरमेंट मिल जाएगा यदि हम ऑनलाइन आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन अब हर चीज के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ऑनलाइन एक्चुअली जो भी चीजें हैं उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ऑनलाइन में आपको हमेशा क्या चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि ऑनलाइन में आपको हमेशा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो यदि इंटरनेट रुक गया तो मेरा कोलैबोरेशन भी रुक जाएगा। तो कंटिन्यूएशन में आपको इंटरनेट चाहिए, यहाँ पे पहली रिक्वायरमेंट है, इसको डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, इसको हमेशा इंटरनेट चाहिए, आप कभी भी ऑफलाइन नहीं हो सकते, ऑफलाइन होते ही आपका सॉफ्टवेयर रुक जाएगा, आप हमेशा ऑनलाइन होने चाहिए, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। परफॉर्मेंस की लिमिट है, क्योंकि मेरी मशीन पे कुछ स्टोर नहीं होता है, सब कुछ किसी और की मशीन पे स्टोर होता है, तो परफॉर्मेंस उसकी मशीन के हिसाब से आती है, मेरी मशीन के हिसाब से नहीं, तो परफॉर्मेंस की लिमिट है, स्लो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट। इसको आप फास्ट कर सकते हो यदि आपने पेड किया। ये लोग आपको जो फ्री वाले प्लान देते हैं उसमें थोड़ा सा स्लो होता है, आपने यदि पेड ले लिया तो आपको फास्ट मिलेगा, तो फास्ट भी हो जाएगा, लेकिन यदि आपने पेड प्लान लिया। तीसरी डिसएडवांटेज हो सकती है प्रिवेसी कंसर्न। ये हमेशा इंटरनेट में एक बड़ा इशू रहता है, जब भी आप इंटरनेट में कुछ करते हो तो एक प्रिवेसी कंसर्न आता है कि हो सकता है आपकी चीज़ें कोई और भी देख ले, क्योंकि आप इंटरनेट पे बैठे हुए हो, तो यहाँ पे प्रिवेसी कंसर्न हो सकता है। तो आपको सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आपने लॉगिन किया हो, कोई भी आपके क्लाउड पे सीधे एक्सेस न कर सके, तो ये एक डिसएडवांटेज है।
चौथा डिसएडवांटेज है, इसमें उतना कंट्रोल नहीं होता जितना कंट्रोल आपकी अपनी मशीन पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में होता है। यदि आपने कोई लोकल आईडी यूज करी, अपनी मशीन पर डाला, इंटरनेट पे नहीं डाला, तो आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है। यदि आपने क्लाउड पर डाला तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम कंट्रोल मिलता है। तो चौथा डिसएडवांटेज ये हुआ। ये थी हमारी 3 तरह के टूल्स जो आप पाइथन में यूज कर सकते हैं। पहले मैंने बोला एडिटर, दूसरी है आईडीज और तीसरी है ऑनलाइन आईडीज। ऑनलाइन आईडीज को हमने थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब किया। लास्ट में हम थोड़ा सा और बताते हैं, और टूल्स होते हैं जिनको बोलते हैं, कुछ पाइथन के टूल्स हैं जिनमें से एक होते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट्स, कुछ होते हैं पैकेज मैनेजर्स, कुछ होते हैं फॉर्मेटर्स, कुछ होते हैं वर्जन कंट्रोल। ये भी कुछ टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल पाइथन के डेवलपर्स करते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान, जिसमें से पहला है वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए 2 टूल बहुत फेमस है, जिसमें से एक है VENV, एक है कॉन्डा। ये आपके लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करते हैं पाइथन में। आपकी मशीन के अंदर, इस तरह से आप समझ सकते हैं, आपकी मशीन के अंदर एक और मशीन तैयार हो जाती है जिस मशीन में सिर्फ पाइथन से रिलेटेड वर्क होता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो उसके लिए एक टूल मिलता है VENV या फिर कॉन्डा। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी मशीन के अंदर एक और छोटी मशीन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपकी पाइथन रहेगी। तीसरा, आपको पैकेज मैनेजर मिल जाता है। जैसे आप जब बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हो या हम कोई बड़ी कंपनी में काम करते हो तो सिंगल बंदे से काम नहीं होता, मैनेजर अलग होता है, सेल्स वाला अलग होता है, फाइनेंस वाला अलग होता है। इसी तरह जब कोई सॉफ्टवेयर बनेगा तो हर किसी का अलग अलग काम है, अलग अलग टाइप के इंजीनियर्स होते हैं। तो जब एक प्रोजेक्ट बनेगा तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स होने चाहिए, ये सारे लोग आसानी से आपस में बैठ के काम कर सकें और लास्ट में आपको एक ठीक सा सॉफ्टवेयर मिले। तो उसके लिए कुछ पैकेज मैनेजर्स आते हैं जैसे पिप और पोएट्री। आप इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो, आपका आसानी से मैनेजमेंट हो जाता है बड़े सॉफ्टवेयर्स का। तीसरा है लिंटर्स एंड फॉर्मेटर्स। लिंटर्स और फॉर्मेटर्स क्या हुआ? लिंटर्स का मतलब हुआ, यदि आपके प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो ये आपको तुरंत बता देता है कि फला लाइन में एरर है, इसको बोलते हैं लिंटर। तो एक फ्लेकेट नाम से लिंटर आता है, ये भी फ्री एक्सटेंशन है, आप इसका यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मेटर आता है ब्लैक करके माइक्रोसॉफ्ट का, इसके थ्रू आपके कोडिंग की फॉर्मेटिंग हो जाती है। फॉर्मेटिंग का मतलब, फॉर्मेटिंग मीन्स जैसे आपने जब लिखा था तो आपने स्पेस दे दिया, कुछ कर दिया, उतना फॉर्मेट तरह से नहीं लिखा, लेकिन यदि आप ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पूरी कोडिंग को ऑटो फॉर्मेट कर देता है, ठीक लेवल में रीडेबल बना देता है। तो आप इनमें से किसी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा टूल है वर्जन कंट्रोल। आजकल यदि आप कोई कोडर हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपके रेज्यूमे में गिटहब का मेंशन होना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके रेज्यूमे में गिटहब मेंशन नहीं है तो ये बहुत बुरा इफेक्ट है आपके रेज्यूमे के लिए। गिटहब, शायद आप नहीं जानते हो, गिटहब एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ये ज़रूर होना चाहिए। यदि आप डेवलपर हो और आप गिटहब के बारे में नहीं जानते हो तो ये बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है आपके रेज्यूमे पे भी और आपके इंटरव्यू के ऊपर भी। तो यहाँ पर आप गिटहब का यूज करके वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। पाइथन में यदि सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, गिटहब पाइथन के लिए यूज नहीं होता, गिटहब हर डेवलपर के लिए। आप कोडिंग कुछ भी कर रहे हो, आपके टूल्स में गिटहब जरूर शामिल होना चाहिए। बाकी आप करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन गिटहब नहीं होना ये बहुत बुरा इफेक्ट है रेज्यूमे में और आपके इंटरव्यू के लिए भी। गिटहब एक जरूरी टूल हुआ जो वर्जन कंट्रोल करता है, तो इनमें से कोई एक टूल भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में है, ये लास्ट स्लाइड है, रिकमेंडेशन सेटअप। मींस जब हम पाइथन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने जितने भी बताए, अब कंफ्यूजन है कौन सा यूज करें, मैंने 3-4 बता दिए। तो एक्चुअली डेली यूज में यदि आप कोडिंग कर रहे हैं तो आप VS कोड का इस्तेमाल करो, प्लस पाइथन के एक्सटेंशन का इस्तेमाल करो और गिट का इस्तेमाल करो यदि आप रेगुलर कोडिंग करते हैं। आप यदि डेटा साइंस वाले फील्ड में है जो पाइथन कर रहे हैं तो आप फिर जुपाइटर लैब का इस्तेमाल करो, या फिर कोलैब का इस्तेमाल करो, या फिर पांडास और मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करो। यदि आप कोई प्रोफेशनल डेवलपर हो, किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो फिर आप पाइचार्म प्रोफेशनल का इस्तेमाल करो। ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आप किस तरह के हो, आप किस तरह का काम करते हो, तो फिर उस तरह का टूल आपको यूज करना। तो ये थे पाइथन के टूल्स और पाइथन के रिलेटेड आईडीज। हमारा चैनल देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।